गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग बेसिक से इंग्लिश की पढ़ाई शुरुआत करते हैं। आज तक हम बोर्ड पे नहीं पढ़ाए थे। आज पहला दिन, पहला क्लास है बोर्ड पे। किसी वजह से हम सिर्फ वो स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो देते थे, आप लोग को बोर्ड का वीडियो नहीं दे पाते थे। लेकिन आज से हम लोग बिंदास इंग्लिश का क्लास करेंगे, बोर्ड पे करेंगे, और वो भी क्या, बिल्कुल प्रैक्टिकली ढंग से। कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कुछ भी नहीं, बिना रूल, बिना कुछ डिमांड के, सीधा सीधा पूरा इंग्लिश प्रैक्टिकली तरीके से बोर्ड पे, कुछ भी रटना नहीं है। जो भी आप चाहे किसी भी स्टेट लेवल से आए हो, आप इंग्लिश आज तक कभी नहीं पढ़े हो, आपको वर्ड नहीं आता हो, बोलना नहीं आता हो, ग्रामर का नॉलेज नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कोई डजेंट मैटर। आप बस सीखना चाहते, आपके दिल, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो इसका मतलब है आपको इंग्लिश सीखना है। और पीछे आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी गारंटी है, 100% गारंटी, इंग्लिश सीखिएगा। और वो भी आज से। अगर सीखने को नहीं मिला तो आज नीचे डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक करके जाइएगा। लेकिन एक गारंटी है जो आप आज से सीखिएगा इंग्लिश, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2011 से लेके अभी तक ऑफलाइन लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, जिसमें से हजारों स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं। 12 से लेके अभी तक मेरा खुद का कम से कम 15 रिजल्ट हुआ है ना। तो मैं आप लोग के सामने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, पूरा प्रैक्टिकली ढंग से पढ़ाएंगे। तो डरना नहीं है, दिल से पूरा क्लास ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करके जाइएगा, लेकिन गारंटी है आपको पूरा इंग्लिश समझ में आएगा। तो हम लोग कोई चैप्टर आज नहीं स्टार्ट करने वाले, कोई चैप्टर नहीं। आज हम लोग पहले क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे इसका सेंटेंस। आखिर इंग्लिश बेसिक ये उठता कहाँ से है, जड़ कहाँ से उठा। पहले कंसेप्ट, पहले डर खत्म करेंगे, पहले दिल से जुड़ाव हो इंग्लिश से, उसके बाद पढ़ाई। अब ये नहीं जान पहचान है नहीं और चल दिए पढ़ रहे हैं, सर पे हाथ दे के पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं, पहले दोस्ती फिर पढ़ाई। चलिए, तो हम लोग आज इंग्लिश से दोस्ती सिर्फ करेंगे। तो देखिए क्या है, हम लोग जो इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में सीधा समझ में आता है यार सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। अरे ये सेंटेंस क्या चीज है, क्योंकि जहां देखो इंग्लिश में सेंटेंस। अरे यार कॉमन एरर है, वहां भी सेंटेंस दिखा, फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां भी सेंटेंस दिखा, कॉम्प्रिहेंशन पर है, वहां भी सेंटेंस, टेंस बन रहे वहां भी सेंटेंस, कुछ ये करना है, ट्रांसलेशन करना है, वहां भी सेंटेंस, PQRS भी सेंटेंस, ये आपका क्लोज टेस्ट भी सेंटेंस, सारा दुनिया सेंटेंस। तो क्यों ना आज हम पहले सेंटेंस का ही डर खत्म करते हैं। चलिए, तो क्या सेंटेंस का ही डर खत्म करते हैं सबसे पहले, है ना। अब देखिए क्या है, ये जब बात आया सेंटेंस, तो यार सेंटेंस होता कैसा है, सेंटेंस दिखता कैसा है, सेंटेंस जान पहचान कैसे होगा। तो देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जरा देखिएगा। लता लाफ्स एट नाइट। क्या हम देखिए, लता लाफ्स एट नाइट, ये लता है, लाफ्स एट नाइट, सारा मिलके ना ये क्या बन गया, एक सेंटेंस। ये लता लाफ्स एट नाइट एक सेंटेंस है। लेकिन जब इसको देखते हैं तो यार लता तो वर्ड, लाफ्स वर्ड, एट वर्ड, नाइट वर्ड, ये सारा का सारा तो वर्ड है। जी हाँ, तो लता लाफ्स एट नाइट क्या है, एक सेंटेंस है। एक क्या हो गया, सेंटेंस, जिसमें अगर देखे तो लता है वर्ड, लाफ्स वर्ड, एट वर्ड, नाइट वर्ड, सारा का सारा वर्ड, और सारा वर्ड मिलके बन गया एक सेंटेंस। क्या बन गया, सेंटेंस। तो ये समझ में आया, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या आया, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वर्ड मिलके अगर ये कर दिया, एक कंप्लीट मीनिंग दे दिया, इसी का नाम तो सेंटेंस है।
बात समझ में आ गया। चलिए तो अब जरा देखते हैं जो ये सेंटेंस होने के लिए चाहिए क्या क्या, सेंटेंस होने के लिए चाहिए क्या क्या। तो याद रखिएगा जरा, सेंटेंस होने के लिए हम लोग को चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए वर्ब, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट अभी समझते हैं। चलिए तो जरा हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए याद रखिएगा, वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए सब्जेक्ट तो कहलाता है। मतलब जो सेंटेंस का मालिक है, जो सेंटेंस का स्वामी है, जिसके बारे में बात हो, जो सब कुछ हो सेंटेंस में, वही तो सब्जेक्ट है। जरा हम एक सेंटेंस लिखते हैं। राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। इसमें कौन करता है? कौन डूअर है? कौन जो डूअर हो, जो मालिक हो, जिसका मतलब जिसका मतलब हो इस सेंटेंस में, वही तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो राम, राम के बारे में बताता, राम हो गया सब्जेक्ट। यहीं पे रहेगा राधा गोज टू दिल्ली। अब राधा गोज टू दिल्ली में किसके बारे में बात होती है? राधा के बारे में बात होती है। राधा सब्जेक्ट। माय फादर गोज टू मार्केट, तो मेरे पापा सब्जेक्ट है ना। रोहन एंड सोहन गोज टू फील्ड, तो रोहन एंड सोहन सब्जेक्ट। मतलब जो बात करे, जिसके बारे में बात हो, वही तो सब्जेक्ट। टेंशन खत्म, सब्जेक्ट आपको आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब जरा देखिए, बहुत आसान, बहुत आसान, अभी सीखेंगे। वर्ब बहुत आसान है। वर्ब देखिए जरा, वर्ब जो है, वर्ब इसको बोलते हैं, जैसे देखिए क्या सेंटेंस, दुनिया में कुछ भी जो आप सो के जगे हैं तब से रात में सोने तक जितना भी काम करिए, वही तो वर्ब है। अरे आप किए तो भी वर्ब, पापा किए तो भी वर्ब, मम्मी की तो भी वर्ब, मोदी किया तो भी वर्ब, ओबामा किया तो भी वर्ब, ट्रंप किया तो भी वर्ब, कोई किया वर्ब वर्ब वर्ब, बात खत्म। जैसे देखिए क्या है, जैसे अब वो, जैसे कोई स्टाइल मारा आपके सामने, वो भी वर्ब। किसी की अदा देख के आप फिदा हुए, वो भी वर्ब है ना। किसी का एक्शन, वो भी वर्ब। इतना से भी ना समझ में आए तो हिंदी के शब्द में ना लग जाए, वो भी वर्ब। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, मारना पीटना, सोना जगना, सारा 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 वर्ब है ना। चलिए तो सारा का सारा क्या है? वर्ब है। इतना जब कहानी सुने तो लगा क्या यार, वर्ब में डू या बी, मतलब डूइंग या बीइंग, करना या होना। अब देखिए डूइंग, जैसे क्या है डूइंग, और हो गया बीइंग। डूइंग मतलब भी वर्ब, बीइंग मतलब भी वर्ब। कर दिए तो भी वर्ब, हो गया तो भी, जान के किए तो भी वर्ब, अनजाने में किए तो भी वर्ब। क्लियर ना। तो देखिए डूइंग, अगर डूइंग कोई काम खुद कर लिए, अपना काम अपने कर लिए, तो उसको क्या कहेंगे? मेन वर्ब। और अपने नहीं कर पाए, कोई और कर दिया, और कोई और कर देता है, तो क्या होता है? क्या कोई आपको कोई काम कोई कर दिया, तो क्या कहते हैं? हेल्पर। हेल्पर मोटा मोटी है ना, तो हेल्पर, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो बीइंग मतलब क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर ना। बीइंग मतलब हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम होता है एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब याद रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? एक्जिलरी वर्ब है ना। तो कर दिए तो भी वर्ब, हो गया तो भी। मतलब देखिए मेरा मोबाइल वहाँ पे रखा हुआ है, मेरा मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है, अब मैं वहाँ से मोबाइल अपना ले आऊँ, तो मेरा मोबाइल, अपना मोबाइल मैं ले आया, तो मैं क्या हो गया? ये हो गया मेन वर्ब है ना। और अगर कोई ला के दे दिया तो वो हो गया क्या? मेरा हेल्पिंग वर्ब, मेरा हेल्प कर दिया, हेल्पिंग वर्ब, बात खत्म, टेंशन ही याद हो जाएगा। अब देखिए क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो ये माइंड में आएगा यार हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है, मेन वर्ब की संख्या कितना है। तो मेन वर्ब के बारे में आज नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वर्ब का चैप्टर आएगा। आज सिर्फ पढ़ रहे हैं बेसिक, दोस्ती, शुरू में ही बोले थे आज दोस्ती करना है ना। तो जब मेन वर्ब पढ़ेंगे तो पूरा वर्ब का चैप्टर, वहाँ फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, V1 V2 V3 V4 V5 सारा आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ पहले हेल्पर से, नौकरवा से बात कर लेते हैं ना, नौकरवा पहले बात करें। तो ये माइंड में आएगा यार पहले बात तो करेंगे, लेकिन है ये कितना, इसकी संख्या कितना है, इस दुनिया में कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो एकदम सिंपल बात, हेल्पिंग वर्ब का संख्या मात्र 24। कितना? मात्र 24, 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं।
है ना। अब इसको याद करने के लिए कॉन्सेप्ट देते हैं, जीवन भर याद रहेगा, कभी भूल के भी नहीं भूल सकते हैं, ऐसा ट्रिक अभी दे रहा हूँ। जरा बताइए सुबह से लेके रात तक, जैसे क्या है एक दिन में पूरा दिन रात मिला के कितना घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा 24 नौकर। अरे नौकर है, कम से कम 1 घंटा नहीं काम करेगा तो पैसा कहाँ से मिलना। तो नौकर है तो नौकर 1 घंटा तो मतलब 24 घंटा, 24 नौकर, 24 हेल्पिंग भर, 24 सेक्रेटरी भर। इतना तो बात समझ में आया। लेकिन बात एक और है यहाँ पे, क्या एक नौकर 24 घंटा काम कर सकता है? ना जी ना, एक नौकर 24 घंटा, पागल हो जाएगा बंदा, है ना। तो नौकर को हम लोग क्या है इंडिया में मोटा मोटी क्या है 3 शिफ्ट में बांटा गया है ना। 8-8 घंटे का देखते होंगे ना, पापा अगर जॉब में होंगे तो देखते होंगे, पापा अगर 8 बजे सुबह में गए तो 4 बजे शाम में पहुंच जाते हैं, 4 बजे शाम में गए तो 12 बजे रात में पहुंच जाते हो, अगर 12 बजे रात में गए तो सुबह 8 बजे आते हैं। ऐसा ही होता है ना? हाँ जी हाँ, वैसा ही यहाँ भी होगा। लेकिन ज़रा वो करने से पहले एक चीज़ बताइए आप, क्या सारे शिफ्ट में लोगों की संख्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो आप कहिएगा सर जी ये तो डिफरेंट होगी, क्योंकि डे में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, शाम वाला में थोड़ा कम, रात वाला में बहुत कम, है ना। इसलिए क्या है ये हेल्पिंग वर्ब की भी संख्या 3 कैटेगरी में बांटे जो हैं, उसमें सब में कम ज़्यादा है। तो बांटते हैं पहले, फिर बात करेंगे। हम लोग ने इसको बांट दिया 3 भागों में, 3 भागों में बांटा। तो एक भाग का नाम हो गया प्रिंसिपल, दूसरा का नाम हो गया मॉडल, और तीसरा का नाम हो गया सेमी मॉडल। क्या है? सेमी मॉडल, तीसरा का नाम हो गया। अब देखिए क्या, सबसे ज़्यादा संख्या प्रिंसिपल का, उसके बाद संख्या मॉडल का, और सबसे कम संख्या सेमी मॉडल का। देखिए क्या है, मान लेते हैं ये सुबह वाला, ये शाम वाला, और ये रात वाला। देखिए क्या होता है, जैसे सुबह 8 बजे ड्यूटी जाना और शाम में 4 बजे ड्यूटी आना, इतना सुकून मिलता है, पता नहीं ब्याह नहीं कर सकते, है ना। पता ही होगा, ब्याह नहीं कर सकते। तो क्या है, तो ये प्रिंसिपल में जैसे क्या है ना, लोग को सुबह 8 बजे ड्यूटी जाना और शाम में आना, मैडम जी भी खुश, बच्चे भी खुश, क्योंकि लेते गए 8 बजे उधर स्कूल, 2 घंटा का ट्यूशन लगा दिया, 4 बजे लेते आया, फिर मैडम जी के साथ चले गए शाम में मार्केट, सब पूरा फैमिली खुश, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, लोग चाहते हैं पैसा 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 और पैसा, इस चक्कर में इसका भी संख्या देख रहे हैं, बस थोड़ा इसको भी छू रहा है नहीं, तो ये क्या है ना, इसका संख्या ज़्यादा जल्दी। चलो अपना मेन एनर्जी जब सो के उठे तब से अपना काम अपना बिजनेस संभाल लिया, थक गए तो शाम में ड्यूटी गए, अपना सो के इधर उधर करके टाइम पास करके 12 बजे आ गए, फिर चैन से सो गए। मतलब इसका भी संख्या पूरा अभी लेवल में है। रह गया 12 बजे रात में ड्यूटी जाना, 12 बजे रात में किसी का मैडम जी जाने देंगे? देखिए वही बात, इसका संख्या बहुत कम, टेंशन है ना, इसलिए इसका संख्या बहुत कम। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट, अब आया जो यार ये 11 है कौन, ये 10 है कौन, तीनों है कौन, तो जरा हम लोग इसको समझते हैं, पहले इसको आने दीजिए कौन कौन है। तो इसका क्या है, इसमें आ गया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस यही तो है हेल्पिंग वर्ब, यही तो प्रिंसिपल वर्ब है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या है मॉडल। मॉडल का संख्या कितना बोले, 10। जरा देखिएगा, इस सबसे मुलाकात करते हैं पहले। इसमें आ गया विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। बात समझ में आ गया? 10 इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस का। अब आते हैं, मिलते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का संख्या 3, जरा देखिए, नीड, डेयर, यूज्ड टू।
आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ड का संख्या 24 को बांटे 3 शिफ्ट में। प्रिंसिपल मॉडल सेमी मॉडल, प्रिंसिपल का संख्या 11 में आ गया इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, है, डू, डज, डिड। और मॉडल में आ गया 10 जिसमें हो गया विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू। बात समझ में आ गया होगा। सेमी मॉडल में 3 ही है, नीड, डेयर, यूज टू। आशा करते हैं बात समझ में आ गया। लेकिन कहानी इतना से ख़त्म नहीं होता। एक कहानी एक बताते हैं इसमें, ज़रा आप लोग ज़रा बताइए। जो हम लोग सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि ये नौकरी मिले, ये नौकरी मिले, ऑफिसर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ज़रा बताइए, ये सब तो आप लोग जो होंगे, मान लेते हैं आप लोगों का संख्या 24 है, मान लेते हैं आप लोगों का संख्या कितना है 24 है। अब 24 को जो लाएंगे तो कोई पीछे बैकग्राउंड में आप में से कोई होगा साइंस बैकग्राउंड से होगा, कोई आर्ट बैकग्राउंड से होगा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा ना 3 बैकग्राउंड से। अब वो तीनों को चाहिए क्या, नौकरी, तीनों बनना चाहता है ऑफिसर। अब जरा बताइए ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे। अब जैसे सबसे ज़्यादा संख्या किसका होगा, साइंस का, उससे कम आर्ट का, सबसे कम कॉमर्स का। होगा तो अभी ठीक, नहीं तो कर लेते हैं जो ऐसा होगा। क्लियर। लेकिन एक चीज़ बताइए मोटा मोटी, जरा ये तीनों के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा समझदार कौन, साइंस वाला। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़, बेवकूफ़ नहीं, थोड़ा ये क्या आर्ट भी लेते हैं लोग आईएएस बनने के लिए, ये नहीं। तो हम लोग क्या है, थोड़ा इससे थोड़ा आर्ट वाला, और उससे ज़्यादा समझदार कॉमर्स वाला। ऐसा कोई, अब आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं, पुराने ज़माने में ऐसा होता था। आजकल लोग अच्छे पोस्ट पर जाने के लिए आर्ट ले लेते हैं। क्लियर ना। तो ये सब नहीं माइंड हम लोग को याद करना है, माइंड नहीं करना। माइंड की जगह तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग पढ़ के समझ जाना है, बात ख़त्म है ना। तो हम लोग मानते हैं जो सबसे ज़्यादा समझदार साइंस वाला, उससे थोड़ा कम समझदार ये वाला कॉमर्स वाला, और सबसे कम समझदार आर्ट वाला, ऐसा मान लेते हैं। माइंड नहीं करना है। अब देखिए क्या, तो साइंस वाला को जैसे मान लीजिए, जो ये हो गया, इसका संख्या ज़्यादा, इसका कम, और इसका सबसे कम। मान लेते हैं मेरा मोबाइल वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, अपना मोबाइल हम ले आए, तो क्या हुआ, मेन भर। लेकिन हम आप लोग में से, आप 24 में से किसी को बोले यार जाओ वहाँ वाला मेरा वाला मोबाइल लेके चलाओ, तो आप गए, मेरा मोबाइल लेके आए। जैसे हम साइंस वाले को भेजे, यार जाओ मोबाइल लेके आओ मेरा वहाँ पर से, तो साइंस वाला बोलिए सीधा मोबाइल उठा के हमको देगा, नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसका माइंड थोड़ा एडवांस हो गया है। तो मोबाइल को टिक टक करते आएगा, कौन पैटर्न लगा हुआ है, कौन पैटर्न लगा हुआ है। अगर आपको ये पैटर्न मालूम हो जाए तो आप भी मेन भर का मतलब अगर मोबाइल का पैटर्न मालूम हो जाए तो जितना मैं चलाता हूँ उतना वो भी चला सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल वर्ब में जो एगार्ड हो आया, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ये मॉडल जो है जिसमें आया 10 विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। ये आर्ट वाला ज़्यादातर भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है। उसको बोलेंगे यार जाओ मोबाइल लेके आओ, तो मोबाइल उठाएगा, कहेगा मॉडल देख, बस वो मॉडल देखेगा, हाँ ठीक ही है, मॉडल है, बढ़िया है ना। तो ये आर्ट वाला मॉडल है, मॉडल देखता ही रह जाएगा, कभी मेन भर नहीं बनने वाला। तो क्या है ना, मॉडल देखता ही रह जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहीं काम करेगा। पुराने ज़माने में देखते होंगे यूपी बिहार में लोग ज़्यादातर क्या करते थे, पढ़ लिए, मैट्रिक पास कर लिए, आर्ट ले लेते थे, बाहर चले जाते थे कमाने। मुखिया सरपंच बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़ा रहेगा, पढ़ेगा नहीं, है ना। तो उसका नाम होता है मॉडल देखता रह जाएगा। अब आते हैं सेमी मॉडल। तो मतलब ये कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता, आगे सेमी मॉडल कॉमर्स वाले को हम लोग लेते हैं नीड, डेयर, यूज टू। कॉमर्स वाला तीनों क्या है ना, ज़्यादातर जो लोग कॉमर्स लेते हैं उनका मेन होता है बैंकिंग में जाना, फाइनेंस सेक्टर में जाना। तो वो क्या है ना, वेट करते हैं, कहते हैं मेहनत करूँगा, लेकिन अगर उनको भेजे यार जाओ मोबाइल लेके आओ, तो जाएगा मोबाइल लेगा, लेकिन कहेगा वेट करूँगा 3 साल वेट करूँगा, लेकिन लूँगा सेमी मॉडल। आशा करते हैं वर्ब समझ में आ गया। वर्ब 2 तरह के, डूइंग और बीइंग। डूइंग में मेन वर्ब, बीइंग में हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये बटा कितने भाग में, 3 भाग में, प्रिंसिपल मॉडल, सेमी मॉडल। प्रिंसिपल का संख्या इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, और मॉडल का संख्या विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, और सेमी मॉडल का संख्या नीड, डेयर, यूज टू। आशा करते बात समझेगा। चलिए ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट में देखिए
तो ऑब्जेक्ट का जरा डिफिनेशन लिखिए, द वर्ड दैट इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट, द वर्ड है ना, दैट इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट, द वर्ड दैट इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वह शब्द जो इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो जाए, टेंशन में आ जाए, बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, छोटा हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए, पड़ जाए, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखे रोहन इट्स अ मैंगो, रोहन इट्स अ मैंगो, तो यहाँ क्या होगा, रोहन सब्जेक्ट, आपको आता है ना, अभी पढ़े हैं, इट्स खाना, ये वर्ब है ना, और ये आर्टिकल पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, एक वीडियो में जो आप लोग को बोल रहे थे, जो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल an होगा, है ना, तो ये आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन तब तक याद रखिए अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगेगा। तो ये a आ गया, अब आ गया मैंगो। मैंगो अब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, ये सोचना है। जरा बताइए, ये जो है रोहन ईट्स अ मैंगो, रोहन ने मैंगो को खाया, तो मैंगो पे कोई प्रभाव पड़ा, वो टूटा फूटा, छोटा मोटा हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा कुछ हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया तो ऑब्जेक्ट, नहीं हुआ तो कॉम्प्लीमेंट, हो गया तो ऑब्जेक्ट, नहीं हुआ तो जैसे रोहन इट्स अ मैंगो, तो रोहन ने आम को खाया, तो आम छोटा मोटा बड़ा छोटा हुआ, खुद सोचिए, अगर हाँ हुआ तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहीं पे रहता लता लाफ्स एट नाइट, लता लाफ्स एट नाइट, तो क्या है, लता तो आप जानते हैं सब्जेक्ट, लाफ्स हंसना वर्ब, और एट के बारे में याद रखिए, दिन और रात की बात हो तो एट लगाएंगे, कब दिन और रात की बात हो तो एट लगाएंगे, और सुबह और शाम की बात हो तो इन लगाएंगे, क्लियर ना, सुबह और शाम की बात हो तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ये चीज़ याद रखना है, जो ऐट दिन और रात के लिए ऐट का यूज करेंगे, और सुबह और शाम के लिए इसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। किसी ने शाम में मिलना हो तो इन लगा के मिलिएगा, रात में मिलना हो तो ऐट लगा के मिलिएगा, क्लियर ना। अब आ गया बात नाइट का, नाइट क्या है, नाइट। अब एक चीज़ बताइए, लता ने जब रात में हंसी तो रात पे कोई प्रभाव पड़ा, रात उड़ तो नहीं गया, रात चांदनी तो नहीं होगा, अरे अरे लता हंस रही है, रात बड़ा तो नहीं होगा, छोटा तो नहीं होगा, कोई प्रभाव पड़ा, नो प्रभाव, नहीं प्रभाव पड़ा, तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस पे प्रभाव पड़ा और इस पे प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़े तो सब्जेक्ट, नहीं प्रभाव पड़े तो ऑब्जेक्ट। आशा करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।